एक बहुत लूज बॉल थी जिसको मोहम्मद काशिफ ने बाउंड्री से बाहर फेंका 6 रन के लिए। एक अच्छी इनिंग देखने को मिल रही है यहाँ पे। अब देखने में यह है कि क्या ये जो टारगेट है इसको चेज कर सकते हैं नवा क्रिकेट क्लब की टीम या नहीं। 63 स्कोर। बेहतरीन अंदाज में खेला है बॉल को और बॉल 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। 4 रन को टोटल मिला के स्कोर जा पहुंचा 67। और टोटल कितनी विकेट गिर चुकी हैं जी बता दें प्लीज़। मेरा साथ दे रहे हैं स्कोर और विकेट की रिकॉर्डिंग के साथ मलिक कदूस अमान। चार विकेट गिर चुकी हैं टोटल। 4 विकेट रहती हैं। -2 कर दो, 4 तो -2, 6 रन। हंसने से परहेज़ करें, ये कोई प्रोफेशनल यहाँ पे रिकॉर्डर नहीं है। तो और बॉल को फेंक दिया है जो विकेट की लाइंस हैं उनसे बाहर। और ये जो है एक अच्छी बॉल थी जिसको सही तरीके से प्ले नहीं कर सके। 1 रन बनाने का मौका देखते हैं कि क्या यहाँ पे फील्ड, एक अच्छी फील्ड और 1 रन बनाने का मौका था। 1 रन बनाया बैट्समैन ने। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 69। 5वें ओवर की ये चौथी बॉल है और अंपायर का इशारा नो बॉल। ये फ्री हिट है, देखते हैं इसका प्रॉपर फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं। और इसको जो है ना फ़ायदा नहीं उठा सके मोहम्मद हारून। 4 बॉलें हो चुकी हैं, 2 बॉलें बाकी हैं इस ओवर की। 5 ओवर और एक और बॉल को मिस कर दिया है। यहाँ पे ये वक्त नहीं है इन बॉलों को मिस करने का। आपके पास सिर्फ 1 स्कोर है, 1 ओवर जो है पीछे रह गया है। आपने कम अज़ कम यहाँ पे इस पिच के ऊपर, जहाँ पे मेरे इल्म में है कि कम अज़ कम आपको 110 से 115 का टारगेट देना होगा। मुश्किल नज़र आ रहा है। 1 ओवर का जो है वो पहली इनिंग का मैच बाकी है। देखते हैं कि इस 1 ओवर के साथ स्कोर जा पहुंचा है 70। यहाँ पे पहुँचे हैं सीनियर प्लेयर आमिर मशवरा देने के लिए काशिफ को कि एक आखिरी ओवर में किस तरीके से प्रॉपर फ़ायदा उठाना है एक लूज़ बॉलर का। अब देखते हैं कि डॉक्टर साहब बॉलिंग करवाते हैं या उनका साथ दे रहे हैं दूसरे बॉलर खलील। और ये बॉल पकड़ लिए खलील रहमान ने। बेहतरीन तरीके से बॉल को बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए और ये प्रॉपर फ़ायदा उठाया मोहम्मद काशिफ ने। देखते हैं कि आगे आने वाली 5 बॉलों में कितना स्कोर वो कर पाते हैं। अगर ये आगे जो है ना जो स्कोर बाकी रह गया है 100 के टारगेट में से उसको पूरा करना चाहें तो उनके पास 5 बॉलें मज़ीद मौजूद हैं। लेकिन ये अंपायर का इशारा वाइट बॉल का। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि जो इस नवा क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं बिलाल, वो बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं कीपर के पीछे। कटाई न करो, कटाई न करो। एक दफा जड़े लफ्ज निकल गए वापस ना कराएं। वीडियो मसला काशिफ को प्रॉपर बॉल के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। आखिरी 4 बॉलें रहती हैं और इनका प्रॉपर फ़ायदा उठाना चाहिए। और बॉल को बहुत साइड के ऊपर खेल दिया है और ये कैमरा मूव नहीं और ये विकेट और वेरी गुड रन आउट। अंपायर का इशारा रन आउट। बहुत अच्छा कही था जिसको नहीं कर सके, लेकिन उसका प्रॉपर फ़ायदा उठाया फील्डर ने और बॉल को सही जो है ना विकेट के अंदर दे मारा और
बैट्समैन को जो है ना ग्राउंड से बाहर कर दिया। अब देखते हैं कि आखिरी जो बॉलें हैं इनके ऊपर नए बैट्समैन कितना फ़ायदा उठा पाते हैं। जो इस टीम के जो कैप्टन हैं, जो कैप्टन साहब तशरीफ़ लाए हैं, वो हैं मोहम्मद असलम। अब देखते हैं कि वो कितना फ़ायदा प्रॉपर उठा पाते हैं आखिरी 3 बॉलों से। असलम लकीरें खींचते हुए जी मोहम्मद असलम आए हैं और ये इसको प्ले करना चाहते थे 6 रन्स के लिए, लेकिन नहीं प्ले कर सके और इस तरीके से ये रन आउट हो गए। आखिरी चूँकि ये काशिफ फ़ायदा उठाना चाहते थे इस रन्स का। अगर बॉल मिस होती है तो आपको उस रन का फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आपके पास विकेट मौजूद हैं तो विकेट इनके पास मौजूद हैं तो इनको रनिंग करनी चाहिए इन बिटवीन द विकेट्स। जितना ज़्यादा टारगेट होगा इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा इनको। और ये क्लीन बॉल कर दिया है। हवा के दबाव को नज़र में रखना चाहिए जब्बर क्रिकेट क्लब की टीम को। ये प्रॉपर साथ दे रही है बैट्समैन का। अगर आप स्ट्रेट के ऊपर हल्की सी हिट करते हैं तो आपकी बॉल जो है ना वो बाउंड्री से बाहर जाके गिरती है। और जहाँ पे ये आए हैं मोहम्मद शाहिद, जो काफ़ी अरसा आउट रहे इस जो है ग्राउंड से, अभी आए हैं। देखते हैं कि वो आखिरी इन 2-3 बॉलों का फ़ायदा उठा सकते हैं कि नहीं। ये 1 रन का मौका था लेकिन 2 रन बना लिए हैं और ये तीसरा रन भी इनको देखने में मिल रहा है। देखते हैं कि चौथा रन भी, और इस तरीके से ये 4 रन मुकम्मल हो गए। वेरी गुड इन बिटवीन द विकेट। बहुत अच्छी आपको रनिंग देखने को मिल रही है और प्रॉपर फ़ायदा उठा रहे हैं जब्बर क्रिकेट क्लब के 2 बैट्समैन। आखिरी बॉल है, आखिरी बॉल है पहली इनिंग की और शायद हैं बैट्समैन। देखते हैं कि इस बॉल को वो किस तरीके से हैंडल करते हैं। और इस तरीके से ये खेला और ये 1 रन बनाने कैच ड्रॉप किया है और कैच ड्रॉप के साथ ही प्रॉपर फ़ायदा उठाया है इसने बैट्समैन ने और मेरे ख्याल में ये रन आउट हो गए। पहली इनिंग का इख्तिताम हुआ। स्कोर 86 स्कोर है और 87 का टारगेट दिया है नमा की टीम को। हसन ने इस बॉल को प्ले किया। एक रन बनाने का मौका था, 1 रन बनाया है हसन ने। खोलो जी कैमरा, लो मोबाइल चल ओपन कैमरा ये तीसरे विकेट और इस तरीके से काशिफ ने आउट कर दिया है। बहुत अच्छी बॉल थी, बहुत बेहतरीन तरीके से बॉल करवा रहे हैं। अगर इन्होंने अपनी टीम को ये मैच जितवाना है तो उनको इस तरह की बॉलिंग की ज़रूरत है। नमा की क्रिकेट टीम के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। थोड़ा सोचना पड़ेगा। विकेट के ऊपर स्टे ज़रूरी है लेकिन साथ साथ आपको रन्स करने पड़ेंगे क्योंकि आप जो है चेज़ कर रहे हैं। चेज़ के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो यही है कि आपको अपने रन्स के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। बिलाल हैं नए बैट्समैन, देखते हैं कि हसन का कैसा साथ दे पाते हैं। अभी एवरेज जा पहुंची है 22, जो कि नवा की टीम के लिए थोड़ी मुश्किल है। बट अगर ये लोग थोड़ा सा विकेट के ऊपर स्टे के साथ साथ हिटिंग करते रहें तो इस ग्राउंड के ऊपर ये इतना मुश्किल नहीं है। हवा भी साथ दे रही है प्रॉपर बैट्समैन का। थोड़ी सी हिटिंग आपको स्ट्रेट के ऊपर और अपनी लेग साइड के ऊपर करें तो बॉल आपका साथ देगी पूरा और वो सीधी जाएगी बाउंड्री से बाहर। और जिस तरीके से अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप बॉल को थोड़ा स्ट्रेट के ऊपर हिट करते हैं तो बॉल आपका पूरा साथ देगी और बॉल बाउंड्री से बाहर। 6 रन के लिए हवा ने पूरा साथ दिया बैट्समैन का। जुनैद को थोड़ा सोचना चाहिए। विकेट के साथ साथ आपको रन्स को रोकना पड़ेगा और बॉल को ऐसे जूम में। और इस तरीके से एक और बेहतरीन हिटिंग और इस हसन की बेहतरीन हिटिंग के साथ स्कोर जा पहुंचा
54 54 रन मुकम्मल हुए और ये चौथे ओवर का 4 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। ये अब्दुर्रहमान आपसे गुजारिश है कि कितनी बॉलें रहती हैं और कितने स्कोर रहते हैं? 10 बॉलों के ऊपर 33 स्कोर चाहिए। थोड़ी सी आरिफ आपको मैनेजमेंट दिखानी पड़ेगी यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। इतना जो है ना कम स्कोर नहीं है, स्कोर ज़्यादा है, मुश्किल होगा हिट करना। जिस तरीके से पहले काशिफ ने बॉलें फेंकी हैं इस तरीके से आपको बॉल करवानी पड़ेगी। थोड़ा उन एरियाज़ को देखे जहाँ पे आप बैट्समैन के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। लेकिन जहाँ जिस तरीके से हमें हसन की बैटिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है, अगर ऐसे ये इन्होंने हिटिंग की तो मेरे ख्याल में इतना मुश्किल टारगेट नहीं है। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। और एक अच्छी बॉल एक बॉल कीमती है यहाँ पे। हसन इस टीम की जो जीत है उसको आगे लेके चलते हुए मुकम्मल इत्मीनान के साथ, और अगर जिस तरीके से ये समझदारी के साथ हिटिंग कर रहे हैं, अंपायर का इशारा ये वाइड बॉल का, एक्स्ट्रास को रोकना पड़ेगा जुनैद को, थोड़ा सा देखना पड़ेगा उन जगहों के ऊपर जहाँ पे वो बॉल कराएं, लेकिन वाइड से भी बचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है वाइड फेंक के आप छक्के और चौके से बच पाएंगे, लेकिन वो भी आपके खाते में जाएगा। तीन बॉलें बाकी हैं जुनैद की। देखते हैं कि अभी बिलाल क्या कर पाते हैं, और इस तरीके से बिलाल की बॉल जो है देखना है अंपायर का इशारा, और ये बिलाल आउट हो गए। एक बहुत अच्छी बॉल थी जुनैद को सीधी विकेट में आती हुई, जिसको मिस कर दिया बिलाल ने, और जो है अभी नए आने वाले जो बैट्समैन हैं वो बिलाल के छोटे भाई जिनका नाम बदर है। आठ बॉलें बाकी हैं, दो बॉलें इस ओवर की और पीछे एक और ओवर होगा, वो देखेंगे कि किसको जो है ना असलम ओवर देते हैं। बहुत सारी गेम उस ओवर के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे बदर को देखना होगा कि वो एक रन निकाल के हसन को जिस तरीके से हिटिंग की, बेहतरीन हिटिंग, और ये यहाँ पे एक स्कोर बन सकता था, लेकिन जो हसन है उन्होंने रोका बदर को, क्योंकि अगला ओवर मुझे लगता है वो हसन खुद खेलना चाहते हैं, और इनके लिए बेहतर भी यही होगा कि वो खुद प्ले करें और उस आखिरी ओवर के अंदर जो भी बॉलर है उसको हिटिंग करके इस टारगेट को अचीव कर सकें। अब यहाँ पे एक रन की जो तरकीब सोची गई है, देखते हैं कि वो कामयाब हो पाती है कि नहीं। और ये इस तरीके से ये जो है नहीं हो पाया स्कोर, एक ओवर का स्कोर बाकी है। एक ओवर में 30 स्कोर चाहिए। देखते हैं कि ये जबर क्रिकेट क्लब की टीम जो है वो किसको ये ओवर देती है। इसी ओवर के ऊपर सारा दारोमदार है। दूसरी साइड पे हसन जो बहुत बेहतरीन तरीके से हिटिंग करते हुए और हवा बैट्समैन का प्रॉपर साथ देते हुए जो एरिया है उसको वो जज कर चुके हैं।
हिटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब जो गेम है वो सिंगल और डबल की नहीं है बल्कि प्रॉपर हिटिंग की है। हिटिंग करेंगे तो ये मैच वो जीत सकेंगे, लेकिन चांसेस मुझे बहुत कम नज़र आ रहे हैं। 30 स्कोर इतना कम टारगेट नहीं है। 1 ओवर है और बॉलर हैं हारून। यहाँ पे हमारे एक जो है ग्राउंड के प्लेयर हैं मोहम्मद आमिर, जो कीपर के पीछे जो है फील्डिंग के सरंजाम देते हुए, लेकिन आज उनको ओवर करवाने का मौका नहीं मिला। हारून है बॉलर और इस तरीके से ये बॉल को फेंका है 1 रन के लिए, लेकिन 1 रन नहीं लिया। यहाँ पे जो प्लानिंग है वो प्लानिंग प्रॉपर इनकी हिटिंग की है, लेकिन जैसे जैसे बॉल आप लूज़ करते जाएंगे आपको हिटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। हारून जो कि एक एक्सपीरियंस और इस होम ग्राउंड का फ़ायदा उठाते हुए उनको उन जगहों का पता है जहाँ पर उन्होंने हिटिंग करी, और इस तरीके से एक बहुत प्यारी बॉल थी जो है ना जिसको वो लूज़ कर चुके हैं। 4 बॉलें बाकी हैं। 30 है स्कोर जो कि अब नामुमकिन बनता जा रहा है। मुमकिन हो गया सामीन, ये साथ वाले कैमरे वाले जो बता रहे हैं 4 बॉलों पे 30 तो और ये 6 रन के लिए बॉल को बाहर फेंका है, लेकिन शायद अब ये फ़ायदा ना दे। ये 6 रन पीछे 3 बॉलें हैं और 24 स्कोर हैं। भाई आपने स्कोर जो है ना काफ़ी ज़्यादा है। अगर 9 बॉल करते हैं बॉलर तो फिर शायद कोई चांस बन जाए, लेकिन ऐसा लग यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा ग्राउंड का व्यू अगर दिखा दें तो ग्राउंड के चारों साइडों पे आपको कुछ गैप्स के अंदर कुछ तमाशाई देखने को मिलेंगे। और ये एक और बॉल थी जिसको फेंका है जुनैद की तरफ और बॉल बाउंड्री से बाहर। 4 रन के लिए पीछे 2 बॉलों का खेल बाकी है। 2 बॉलों के बाद ये मैच जाएगा सीधा जब्बर क्रिकेट क्लब के पास और वो रहेंगे इस फाइनल के विनर। नमक के तमाशाई वापस जाना शुरू हो गए हैं और एक बहुत खूबसूरत हिट किया है बॉल को स्ट्रेट के ऊपर 6 रन के लिए। पीछे 1 ओवर का खेल बाकी है, लेकिन स्कोर 1 बॉल का स्कोर मैच बाकी है, लेकिन इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। इस 1 बॉल के ऊपर 14 रन चाहिए। आखिरी बॉल फेंकेंगे हारून। अभी आमिर की भी आवाज़ आना शुरू हो गई हैं, उनकी सांस पे सांस बहाल हो चुकी हैं। अगर कैमरामैन हमारा आमिर को दिखा और इस तरीके से ये जो है ना मैच विन कर लिया है जब्बर क्रिकेट क्लब की टीम ने और ये फाइनल उनके नाम गया। जिस तरीके से प्लानिंग, इतना बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन अच्छी मैनेजमेंट, अच्छी प्लानिंग काम आई जब्बर क्रिकेट क्लब के को और ये उन्होंने फाइनल विन कर लिया है, जो कि ईद उल अज़हा के मौके पर एक ऑर्गेनाइज़ करवाया गया था। जी जो टूर्नामेंट है इसके जो फाइनल है के ठहरे हैं और टीम वो है जब्बर क्रिकेट क्लब की टीम जिसके कप्तान है मोहम्मद असलम। बहुत शुक्रिया, मिलते रहेंगे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। दूसरी इनिंग का आगाज हुआ चाहता है पहली बॉल के साथ और काशिफ है बॉलर और ये बॉल को हाइट के साथ खेल दिया है। देखते हैं कि ये कैच कर सकते हैं या नहीं और इस तरीके से ये कैच ड्रॉप हो गया। पहली बॉल के बहुत अच्छा चांस था जिसको जब्बर क्रिकेट क्लब की टीम ने जो है ना मिस कर दिया है और इसका अब देखते हैं कि कितना फ़ायदा उठाते हैं नमक क्रिकेट क्लब के जो बैट्समैन हैं इस लूज कैच को। एक अच्छा मौका था, एक अच्छा जो है ना चांस था जब्बर क्रिकेट क्लब के पास जिसको इन्होंने गंवा दिया। बाउंड्री चाहिए ठीक है ना। और ये एक बॉल प्ले किया है और देखते हैं कि कितने रन बना पाते हैं। 1 रन बनाने का मौका था, 1 रन बनाया बैट्समैन ने।
एक रन बनाने का मौका था, एक रन बनाया बैट्समैन ने। 4 बॉलें हो चुकी हैं। बॉलर हैं मोहम्मद काशिफ। और विकेट कीपर के सरंजाम दे रहे हैं इंतजामात मोहम्मद आरिफ, जिनका ताल्लुक करली से है। 1 रन बनाने का मौका था, लेकिन बैट्समैन की प्रॉपर रनिंग की वजह से ये इन्होंने 2 रन मुकम्मल कर दिए। इस तरह के रन रोकने होंगे जब्बर क्रिकेट क्लब की टीम को अगर उन्होंने इस मैच को जीतना है। फाइनल मैच है, फाइनल मैच को आप ज़हन में रखें और इस हिसाब से अपनी फील्डिंग को तवज्जो दें। काशिफ आए हैं और ये बॉल को फिर एक दफ़ा हाइट के ऊपर खेल दिया। अब लगता है कि ये कैच हो जाएगा और शायद जो बहुत अच्छा एक जो है ना कैच कर लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने इस प्रॉपर बॉल के ऊपर नज़र रखी और इस तरीके से नवा क्रिकेट क्लब की टीम का पहला नुकसान उनको ये हुआ एक कैच की सूरत में और उन्होंने विकेट गिनवा दी। 6 स्कोर के नुकसान के साथ 1 विकेट गिनवा चुके हैं। दूसरे ओवर का जो है आगाज हुआ चाहता है, दूसरी इनिंग जारी है और ये बॉल को खेला है बैट्समैन ने 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। शायद थे बॉलर, पहली बॉल थी और ये दूसरे ओवर की पहली बॉल है। इस तरह के छक्कों और चौकों को रोकना होगा। अगर इन्होंने जो है ना 68 का जो 86 का जो टारगेट है इसको अगर इन्होंने पूरा नहीं करने देना नवा क्रिकेट टीम को, अंपायरिंग के सरंजाम देते हुए खिदमात मोहम्मद शफीक शहजाद से गुजारिश है कि बैट्समैन के नाम बता दें। जहाँ पे जो हसन हैं बैट्समैन जो अभी शाहिद की बॉल को प्ले करेंगे और इस तरीके से ये हाइट के ऊपर खेल दिया। कोई फील्डर मौजूद नहीं और शायद खुद जो आए और इन्होंने कैच को ड्रॉप कर दिया है। बॉलर थे खुद और जो है एक बड़ा अच्छा चांस था एक अच्छे बैट्समैन का। अगर ये इस विकेट को ले जाते तो जो है नवा की टीम के लिए बड़ी मुश्किलात हो सकती थी, लेकिन जो है विकेट बच गई है हसन की। और अब देखते हैं कि हसन क्या इस जो है कैच का प्रॉपर फ़ायदा उठा पाते हैं या नहीं। उनका साथ दे रहे हैं डॉक्टर चीमा साहब, जिनका ताल्लुक नवा से है। शायद आए बॉल की और इस तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से खेल दिया। 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर गेंद और थोड़ा महंगा ओवर पड़ रहा है शायद का जब्बर क्रिकेट क्लब की इस टीम को। शायद आए बॉल करने के लिए और इस तरीके से 6 रन चक्का है या 6 हैं और ये 6 रन थे। लगातार 2-6 लगा चुके हैं डॉक्टर चीमा साहब। 21 स्कोर दे चुके हैं शायद, जो कि मेरे ख्याल में ये एक अच्छा शगुन नहीं है जब्बर क्रिकेट क्लब की टीम के लिए। सोचना चाहिए इनको कि एक जो बेहतरीन तरीके से इसको स्टेट के ऊपर खेला है। 1 रन बनाने का मौका था, 1 रन बनाया और 2 ओवर मुकम्मल होने पर स्कोर जा पहुंचा है 28। पिछले ओवर्स में आपको बताते चले कि सिर्फ 6 स्कोर हुए थे और बाकी सारे रन्स जो 28 के स्कोर के ऊपर पहुंचाए हैं वो पहुंचाए हुए हैं शाहिद ने। काफ़ी महंगा ओवर साबित हुआ। अब देखते हैं कि इस टीम के जो कप्तान हैं वो किसको ओवर देते हैं, जो खुद आते हैं या किसी को देते हैं। मेरे ख्याल में हारून को ये ओवर देना चाहिए और काशिफ को दोबारा बॉल थमाई जा रही है, लेकिन अभी डिसीजन ये नहीं हो पाया कि बॉल
कौन करवाएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से पिछला ओवर पड़ा है इस तरीके से अगर अगला ओवर भी पड़ता है तो मेरे ख्याल में ये टारगेट बहुत आसान हो जाएगा नवा के लिए इसको पूरा करना। तीसरा ओवर मेरे ख्याल में स्टार्ट होने जा रहा, तीसरा ओवर है और बॉल थाम ली है जी मोहम्मद जुनैद ने, जिनका तल्लुक डॉक्टर जमान से है। पहली बॉल की और इसको डॉक्टर साहब ने खेला है। एक आसान कैच है, देख पाते हैं कि असलम इसको कर पाते हैं कि नहीं, और इस कैच को ड्रॉप कर दिया है। जिस तरीके से ये कैच ड्रॉप हो रहे हैं ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है जब्बर क्रिकेट क्लब के लिए। ये तीसरा कैच है जो कि प्रॉपर ये अच्छे कैच थे जिनको ड्रॉप किया है। जब्बर क्रिकेट क्लब के तीनों जो है बेहतरीन प्लेयर थे जिन्होंने कैच ड्रॉप किए हैं। डॉक्टर साहब का साथ दे रहे हैं हसन, जिनका ताल्लुक नवा से है। जुनैद आए दूसरी बॉल के लिए और ये बोल्ड कर दिया, क्लीन बोल्ड जुनैद ने, और जो है ये अच्छी विकेट, बहुत बेहतरीन तरीके से खेल रहे थे चीमा साहब। और शुक्र हाथ रगड़ा स्टॉप कर दो बम नहीं बत्ती तो बलनी पैसे दी गल है खुलो गए बड़ा होड़े छे तो ये डिलीट खाने का मारा तो एक अलग नहीं पे ट्रैक है थोड़ी ना हां अच्छा मैं जमाती है तरह में जो मामा नवा क्रिकेट टीम एक आसान टारगेट के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इसको पूरा कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन जिस तरीके से जिस वे से ये लोग खेल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि ये इनके लिए कोई मुश्किल होगी। ये साथ साथ रन्स भी कर रहे हैं और रनिंग भी कर रहे हैं जो कि मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। जुनैद है तीसरी बॉल की और ये अंपायर का इशारा वाइट बॉल। हसन का साथ देने के लिए हैं फ़हीम, जिनका ताल्लुक नवा से है। आमिर मुफ्त के मशवरे देते हो, ये पे चलाओ नजर आओ। और ये इनके बारे में सुनने में आया है कि ये बहुत इस तरीके से अच्छी हिटिंग करते हैं। सोचना चाहिए असलम की टीम को कि वो बॉल कहाँ पे फेंकें, वरना फ़हीम ने इनकी मंजी ठोक देनी है। इस तरीके से देखना पड़ेगा। इनका जो निक नेम है वो है चंदू। फ़हीम जिस तरीके से अभी इन्होंने बॉल को हिट किया है, मुझे खदशात नज़र आ रहे हैं कि अगली जो बॉलें हैं वो जुनैद के लिए मुश्किल पैदा करेंगी। स्कोर बढ़ता हुआ हाफिज साहब 37 के स्कोर पे 2 विकेट गिर चुकी हैं और 3 कैच ड्रॉप कर चुके हैं। अगर हिसाब लगाया जाए तो हर ओवर में एक कैच ड्रॉप किया है जब्बर क्रिकेट क्लब ने। तीसरा ओवर जारी है। दोनों टीमों को टाइम की नज़ाकत का ख्याल करना चाहिए। काफ़ी दूर दूर से आए हुए यहाँ पे हमारे पास प्लेयर मौजूद हैं। आमिर की आवाज़ आई है। अभी देखते हैं कि इसके बाद आमिर को ओवर दिया जाता है कि नहीं। और ये बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जो है ना फील्डर के हाथों में बॉल गई और 1 रन बनाने का मौका था। बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ फ़हीम ने बॉल को हिट किया। हसन है बैट्समैन, जुनैद हैं बॉलर। देखते हैं कि इस बॉल के ऊपर क्या बन पाती है। अच्छी बॉल थी जिसको फ़हीम हसन नहीं समझ सके।
कीपरिंग के फरज़ सरंजाम देते हुए मोहम्मद आरिफ भाई, जिनका ताल्लुक करली से है। जुनेद आए बॉल की हसन को और हसन ने एक और बॉल मिस कर दी है। इस तरीके से 3 ओवर का इख्तिताम हुआ। 3 ओवर के इख्तिताम के ऊपर 38 स्कोर। तकरीबन ये 12 की एवरेज से औसत से स्कोर बनाए हैं नवा क्रिकेट टीम ने। शफीक टारगेट कितना है? 87 का ये टारगेट है और 6 ओवर थे। अगर एवरेज निकाली जाए तो 1 ओवर में कितने बन पाते हैं? 12 की एवरेज से 12 6 72 12 13 और काशिफ हैं बॉलर। तीसरा ओवर करवा रहे हैं काशिफ। अच्छी बॉलिंग है भाई। अच्छी बॉल थी, अच्छी बॉल, बहुत बेहतरीन बॉल। फहीम नहीं समझ पा रहे इस बॉल को। नवा की टीम को 15 की एवरेज से 1 ओवर में 15 के स्कोर अगर करते हैं तो इस टारगेट को अचीव कर सकेंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी हमें बैटिंग देखने को मिल रही है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा नवा की टीम को। आपको 1 ओवर के अंदर कम अज़ कम इस टाइम के ऊपर जो है 14 से 15 स्कोर करने ज़रूरी हैं अगर आपने इस टारगेट को अचीव करना है। काशिफ अपना दूसरा ओवर करवाते हुए, काशिफ का जो एक्शन है इसको समझना थोड़ा मुश्किल है नए बैट्समैन के लिए। इस ग्राउंड के जो बाकी प्लेयर हैं वो तो इनको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से इन्होंने ये बॉल करवाई है, ये बॉल थोड़ी हाइट के ऊपर थी और अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। काशिफ आए हैं बॉल करवाने के लिए और ये एक और बॉल जिसको जो है अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। वाइड